आज का क्वेश्चन हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी लोनेने महाराष्ट्र से लिया है। ये जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। इधर जो है फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को हमने यहाँ पर रखा है और अब हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। ड्रा द फॉलोइंग व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक फॉलोइंग व्यू दिया हुआ है इन एक्स डायरेक्शन एक्स भी इसमें बताया गया है। shown below by using फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इस फिगर में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की सहायता से हमें क्या क्या निकालना है, तो इसका फ्रंट व्यू बताना है। साथ ही साथ राइट हैंड साइड व्यू हमें बताना है, जो कि 6 मार्क्स का है। फ्रंट व्यू के लिए 6 मार्क्स है और राइट हैंड साइड व्यू के लिए भी 6 मार्क है। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी लोनेरे महाराष्ट्र से लिया है। चूँकि यह 17/7/2023 का क्वेश्चन है। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और बनाते हैं। डायमेंशन पता करते हैं कि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लंबाई के लिए हम L लिखते हैं, चौड़ाई के लिए हम वाइड W लिखते हैं और हाइट के लिए हम H लिखते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो लंबाई है वो ये है। चौड़ाई क्या है, तो ये चौड़ाई है और ऊंचाई हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लंबाई देख पा रहे हैं कि हमारे पास 96 है। अब हम यहाँ पर 96 लिखते हैं। चौड़ाई जो कि ये है, ये इसका जो है डायमेंशन 64 है। तो हम वाइड को हम 64 लिखते हैं। साथ ही साथ हाइट जो है हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा हाइट 64 का ही है। तो हम यहाँ पर H भी 64 लिखते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें फ्रंट व्यू और राइट हैंड साइड व्यू निकालना है। FB फ्रंट व्यू, साथ ही साथ राइट हैंड RHS राइट हैंड साइड व्यू। रहे हैं कि फ्रंट व्यू में हमें जो चीज़ नज़र आ रहा है वो एक लंबाई, लेंथ एंड ऊंचाई नज़र आ रहा है। हमें फ्रंट व्यू में L गुने H निकालना है। साथ ही साथ राइट हैंड साइड व्यू हम देख पा रहे हैं कि जब हम इधर से देखते हैं तो इसका जो है ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड के तरफ से हम इस तरह से इसका चित्र बनाते हैं तो इस तरफ बनता है। तो ये जो है हमें देख पा रहे हैं कि हमें जो है चौड़ाई जो है हमें दिखाई देगा, यानी कि W, साथ ही साथ H है ना। ये H हमें दिखाई देगा लेकिन लंबाई हमें नहीं दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर W एंड H निकालेंगे। तो इस तरह से हम इस दोनों राशि की सहायता से फ्रंट व्यू और राइट हैंड साइड व्यू निकालते हैं। अब हम रेफरेंस लाइन बना करके इसे हम सॉल्व करते हैं। जब आप इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। पहले के भांति ही हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे। हमने जितना भी बनाया था पहले उसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें बनाना था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये कुछ अलग है। इसमें फ्रंट व्यू और राइट हैंड साइड व्यू ही बनाना है। हम इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। हम देख पा रहे हैं इसको हम फ्रंट व्यू मानते हैं। यह यदि फ्रंट व्यू है तो इधर हमें RHS प्राप्त होगा, राइट हैंड साइड व्यू हमें प्राप्त होगा। क्योंकि हमें फ्रंट व्यू में लेंथ और H नज़र आ रहा है तो हम लेंथ और H बनाते हैं। इसका हाइट 20 लेते हैं
आप 20 भी ले सकते हैं या 10 भी ले सकते हैं। हमें इस लंबाई को एल बराबर कितना है 96 है, हम इस लंबाई को 96 लेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ से भी 20 का डिस्टेंस लेते हैं। इसके हाइट को बनाकर 96 हम करते हैं। अब हम चूंकि हाइट हमारे पास कितना है 64 है, तो हम ऊपर की तरफ 64 का लाइन खींचते हैं। उसी तरह इधर भी 64 का लाइन खींचते हैं। अब इन दोनों को मिला करके हम एक बॉक्स बनाते हैं। जिसका कि एल 96 है और हाइट 64 है। अब हम RHS में देख रहे हैं कि हमारे पास विड्थ है और एच है। अब हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं और यहाँ से 20 का डिस्टेंस लेते हुए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ये चूंकि 64 है और विड्थ भी 64 है। इस तरह से हम 64 का स्क्वायर बनाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि हमने दो बॉक्स बनाया है, एक लेंथ एंड हाइट का, ये लेंथ, ये हाइट, लेंथ एंड हाइट का। साथ ही साथ दूसरा में हमने RHS में हमने W और H का बॉक्स बनाया है। तो ये हमें चूंकि H है और ये W है, W भी 64 है, तो इस तरह से हमने बॉक्स बनाया है। अब जो भी बनाएंगे इस बॉक्स के अंदर बनाएंगे। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो यहाँ से लाइन यहाँ तक पूरा कंप्लीट है। तो हम इसमें इस लाइन को कंप्लीट बनाएंगे। साथ ही साथ एक्स के डायरेक्शन से इस ड्राइंग को देखने पर हमें ये सीधा लाइन, ये चूंकि आर्क है लेकिन हमें सामने से सीधा लाइन दिखाई देगा, तो हम इसे सीधा लाइन ऊपर की तरफ लेते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हाफ सर्किल है, साथ ही साथ यहाँ पर भी एक हाफ सर्किल है। तो इसका जो सेंटर लाइन है हम पता करेंगे। क्योंकि यहाँ से 16 है और यहाँ से 8 है और इसका आधा जो है 12 है, यानी कि टोटल कुल मिला करके 16, 8, और चूंकि यहाँ से यहाँ तक 24 है तो इसका आधा 12 होगा। तो 12 यदि हम निकाल दें
8 2 10, 6 16 के 6 हासिल 1 2 1 3। तो यहाँ से 36 की दूरी पर सेंटर लाइन बना हुआ है। हम इससे यहाँ पर एक सेंटर लाइन बनाएंगे। साथ ही साथ हमें एक यहाँ पर भी एक सेंटर लाइन नज़र आ रहा है। यहाँ से 20 के डिस्टेंस पर है। हम यहाँ से 20 के डिस्टेंस पर एक दूसरा सेंटर लाइन बनाते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका जो हाइट है वो 60 है, 16 है। तो हम यहाँ ऊपर में 16 का डिस्टेंस ले करके, चूँकि यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस ऊपर में 16 है, चूँकि इस तरह से 16 ले करके इस तरह से हम बनाएंगे। और इसे मिला करके हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम इसे भी मिलाएंगे। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ चूँकि इसका जो डिस्टेंस है वो 16 है, तो यहाँ से 8 की दूरी पर, इस सेंटर लाइन से 8 की दूरी पर हमें दूरी, चूँकि यहाँ से 16 है, सेंटर लाइन से 8 की दूरी पर हमें एक लाइन दिखाई देगा जो कि है, लेकिन हमें यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो हम उसे हिडन लाइन के रूप में, हम उसे हिडन लाइन के रूप में दिखाएंगे। यहाँ से 28 की दूरी पर हमें एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। 16 और 24 को जब हम ऐड करेंगे, 6 4 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 1 4 3 1 4 यानी 40। यहाँ से 40 की दूरी पर साथ ही साथ नीचे से हमें 28 की दूरी पर एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, उसे भी हम बनाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि ये चूँकि इसके साथ मिला हुआ है, तो हम भी यहाँ से इसको मिला देंगे। अब हम यहाँ से एक आर्क बनाएंगे। चूँकि आर्क का साइज हमें दिखाई दे रहा है 24 है, इसका आधा करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 का एक आर्क बनाएंगे। यहाँ से 12 का एक आर्क बनाएंगे। 12 का एक आर्क बनाएंगे। जो कि हमें फ्रंट व्यू में इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसका RHS व्यू देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम इधर से देखते हैं तो हमें ये साइड दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से 16 नज़र आ रहा है। तो हम इस तरफ से 16 बनाएंगे। हाइट देख पा रहे हैं कि हाइट 16 है, इसका हाइट भी हमें 16 ही लेना होगा। क्योंकि हम इसे यहाँ से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें 16 मिल जाएगा। 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 16 मिल जाए
इस तरह से हमें प्राप्त होगा। साथ ही साथ हम इसे देख पा रहे हैं कि ये भी 16 है, तो यहाँ से भी हम 16 लेंगे। हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब हम इस तरफ देख पा रहे हैं कि हमें एक सीधा लाइन नजर आएगा। जिसे हम बनाते हैं। साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस है 12 का, तो 12 का डिस्टेंस हमें इधर से नजर आएगा। चूँकि यहाँ से हाइट हमें 28 है, तो यहाँ से हम 28 का हाइट लेते हैं। जो कि यहाँ से चूँकि 22 है, तो हम यहाँ से 22 के डिस्टेंस पर यहाँ तक हमें हाइट नजर आएगा। देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये चूँकि इसका जो है रेडियस 12 है पूरा, जो कि हमें इसका सेंटर से नीचे हमें 12 नज़र आएगा, जो कि हमें दिखाई नहीं देगा लेकिन है, तो हम उसे हम हिडन लाइन से दिखाएंगे। हमने हिडन लाइन में दिखा दिया है। अब चूंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक आर्क है, तो हम इसको सेंटर मान करके यहाँ और यहाँ के दोनों के बीच में एक आर्क खींचते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच तक यह आर्क जाएगी। कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। ये सभी चीज़ को बना दिया है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह फ्रंट व्यू है और यह RHS व्यू है, जो कि हमें दो ही चीज़ निकालना था, एक फ्रंट व्यू और दूसरा RHS व्यू। तो हमने फ्रंट व्यू इधर बनाया है, RHS व्यू हमने इस तरफ बनाया है। तो इस तरह से आप बनाएं, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपको अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारे पास कमेंट करें, मैं इसे और अच्छा से बताने का प्रयास करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।